अमेरिका में पाकिस्तानियों की क्या सूरत हाल है? फिलहाल पाकिस्तानी अमेरिका में किस तरीके से देख रहे हैं अपने मुकाम को, पाकिस्तान में जो हो रहा है और अमेरिका में जो होने जा रहा है अगले चंद माह के अंदर जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इस सब पे बात करने के लिए एक बार हमारे साथ फिर मौजूद हैं माहीन मुस्तफा, मेरी फॉर्मर कॉलीग। और ये पार्ट 2 है हमारी डिस्कशन का। और हम फोकस कर रहे हैं आज कि अमेरिका में पाकिस्तानी मुकीम एक्सपैट्स की क्या विजन है, क्या उनकी उम्मीदें हैं और क्या उनकी रिजर्वेशंस हैं। तो माहिन से बात शुरू करते हैं। आई थिंक यू रेज सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। यहाँ पे फेमिनिज्म की बात भी होती है, पावर डायनामिक्स भी हैं, और एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे पाकिस्तान के लिए ये सब चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनजस्टिस है, देयर इज लाइक टिरनी, देयर इज लाइक फैशिज्म, लोग अभी तक जेलों के अंदर हैं। एक प्रेशर कुकर बन रहा है, राइट? कि पाकिस्तान, और ये जो चीज ये सामने आई है, ये इसकी थोड़ी सी रिलीज थी कि थोड़ा सा स्टीम तो निकली ना, कि वीडियोस आई, लोगों का एग्रेशन हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर एक एक साइकिल शुरू हुई। तो you keep on going back to Pakistan, you come back, you're living in the US. The US is also going through a lot of transitions at this stage. What's your sense? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या ये do you feel कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है? और ये जो हुआ है पूरा इंस्टेंस, इस एक्सीडेंट को लेकर, अमीर गरीब के दरमियान डिबेट, पीटीआई हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डिबेट, it's a lot of intersections, right? There are a lot of intersections, and it's just interesting to kind of मैं अगर मैं आपसे बहुत honest हूँ वाली, I don't follow Pakistan news that much. I try to cover what I can from here. लेकिन I just feel it's going to be disingenuous because I'm not actually there. I need to see and hear and report. लेकिन अगर आप parallels की बात कर रहे हैं between America and Pakistan, it's definitely a very interesting time. यहाँ पर नवंबर में elections होने वाले हैं. Kamala Harris जो है, she is now a running candidate for the Democratic Party. The Democrats are seeing a lot of hope with her, especially when Joe Biden took a bow out. They just think the chances are way good, especially in the swing states. So at least Dems में तो हम देख रहे हैं, progressive parts of US में देख रहे हैं, there's this hope that that they'll take over. But on the flip side, because Joe Biden ने जो है गाजा पे जो स्टांस लिया है, और साथ में the whole COVID situation as well, that tapered down, it did not really put him in good standing. So Kamala Harris is inheriting a lot of that from Biden at the moment. So people are still leaning towards Republicans for that reason. They're like, at least he was good for business, at least he was, Pakistan में जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि Trump is probably good for Pakistan. So I think we had a very interesting time historically, elections wise. और अगर मैं दूर से देखती हूँ, आप बताइए, आप बताइए, आप भी कनाडा में हैं, आप जब पाकिस्तान को देखते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? मेरी तो बहुत रोजी आइज हैं. I've become very optimistic and idealistic. मैं सिर्फ अच्छी स्टोरीज कवर करती हूँ, माइनस द ट्रॉमा. बट आप बताएं अली, आपको क्या नजर आ रहा है? आई गेस जितना आप दूर होते हैं, आपका ख्याल अपने मुल्क के बारे में ऑब्वियसली बेहतरी की तरफ ही, कि यू सी थिंग्स वेरी क्रिटिकली कि यार क्या हो रहा है वहां पे, एंड व्हेन यू स्पीक टू पीपल एंड इफ यू कॉन्स्टेंटली एंगेज विद देम, तो आपको अंदाजा होता है कि यार चीजें कितनी महंगी हो गई हैं. हाँ, सही है, चीजें अमेरिका में, कनाडा में महंगी हैं. मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस नहीं है इन ममालिक के अंदर. थिंग्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और बहुत सारे लोग शायद दे फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स एज वेल. मगर पाकिस्तान के अंदर जो जिस लेवल पे चीजें डिटीरियरेट हुई हैं, लोगों का जान माल, कारोबार, नौकरियां, जो लोग एक जमाने में 10 लाख रुपए कमाते थे, उनको समझा था कि आप बहुत पैसे कमा लिए 10 लाख रुपए. आज जो 10 लाख रुपए कमा रहा है पाकिस्तान में, वो उस लेवल पे बैरली सर्वाइव कर रहा है. तो आप सोच सकते हैं फिर कि यार बंदा जो 50,000 रुपए या 60,000 रुपए या 30,000 रुपए कमा रहा है, वो किस तरह सर्वाइव कर रहा होगा. ये जो लाख रुपए कमा रहा है, वो किस तरह सर्वाइव कर रहा होगा. बिल्कुल, सिर्फ मिडिल क्लास तो नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली, सिर्फ गो मिडिल ऑन, गो क्लास ऑन नहीं प्लीज. पिस रही है, सिर्फ मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान में नहीं पिस रही है. अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है और जो इकोनॉमिक हालत है, लोअर मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा पिस रही है. Some concrete examples that I just have from Pakistan is in this music video that I did. So parts of it were shot in Lahore, Karachi, and over here in Greater Seattle area. तो जो हम लोग को चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, पावर आउटेजेस थी,
किसी को किराए के पैसे नहीं थे टू गेट टू द लोकेशन, उस तरह की चीजें. आई थिंक इट वाज रियली एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज हम यहाँ दूर बैठ के एक ऑलमोस्ट बबल में होते हैं. लेकिन आप अगर रियल लाइफ सिचुएशन देखें, रोड्स नहीं बनी हुई है, कोई कहीं रोड्स टूटी हुई हैं तो कोई वहां स्टक है, पावर आउटेजेस है तो आज फिल्मिंग नहीं हो सकती. तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं डे टू डे, वो बहुत ज्यादा मुझे एटलीस्ट इंटरनेट आउटेज, इंटरनेट स्लो चल रहा है, सबसे बड़ा मसला. बिल्कुल. और बल्कि इंटरनेट स्लो करने की जो आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पाकिस्तान में इतना स्लो है कि जो मेरी जो फाइल्स हैं, जो 2 सेकंड में वी ट्रांसफर के थ्रू डाउनलोड हो जाती थी. मेरे जो एडिटर थे फैसल निज़ामी, was based in कराची, उनको घंटे लगते थे. एंड ही वुड जस्ट लाइक वेट फॉर इट टू गेट लोडेड. वी वुड ट्राई गेटिंग ऑन अ ज़ूम कॉल. नहीं, अगर मैं ज़ूम में हूँगा आपके साथ तो मेरी लोडिंग आहिस्ता हो जाएगी फाइल्स की. तो ये सारी जो चीजें हैं वो they're very specific to developing countries like Pakistan. And I just want to make sure कि हम लोग किसी तरीके से यहाँ बैठे हुए वो चीजें कवर कर सकें थ्रू रिपोर्टिंग लेंस. मैंने मरियम अजीज के साथ काम किया, आपको याद होंगी अली, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में करती थी काम, डॉन में बहुत जबरदस्त काम करती थी. आई रिकनेक्टेड विद हर for this project. And for those who don't know Mariam Aziz, wanted to let you all know a little bit. She did studied filmmaking from UT Austin, और वो अब फैकल्टी में है हबीब यूनिवर्सिटी और IBA को पढ़ा रही हैं. और उनको मैंने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, in a heartbeat she said yes. She got a couple of volunteers from IBA students, of her students, and they came and we did the entire shooting with Bilal Ali and Maria Onera at a roadside cafe. तो एक चीज मैं जो हमारे लोगों के बारे में कहूंगी कि बहुत बड़े दिल हैं. They are very warm, they are very kind, and they're very giving and loving. And unfortunately, that part never gets covered anywhere. India has such amazing PR, right? Like all of us has that Indian friend who owns their identity and talks about it proudly. Pakistani आपको बहुत कम मिलेंगे. Anyway, this is just something I wanted to mention as an afterthought, that it's really important for us to own our identity and be loud and proud of who we are. Because unless we say it out loud, hey, I'm brown, I'm Pakistani American, and this is what I do. Unless you say it out loud and be proud of it, you won't be able to protect it. Words of wisdom. Such an amazing conversation, Maheen, and I'm sure our viewers will be very happy to hear these perspectives. आप सही कह रही हैं कि ये perspectives mainstream में नहीं आते. Since leaving TRT, I don't know if that was ever the mainstream or being thrown into all of these things. My journey has been quite circular as well. But I've been lucky. बताइए, आप जर्नी के बारे में बताइए. आपने अल जजीरा में काम किया है, आपने कनेडियन स्टेशन के लिए भी काम किया है, आप एडजंक्ट फैकल्टी भी रह चुके हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के. Let's talk a little bit about you. A little bit about me. Well, right now I'm working with, casually with CBC in Vancouver. I used to work with CBC between 2010 and 2013, on and off, at least between 2012 and 13. So I'm actually coming back to it after 11, 12 years. Amazing. And it's been quite, it's been quite a journey. I was in Turkey for almost 9 years, almost 9 years. Wow. I helped launch TRT, which at that time would be the Turkish version of Al Jazeera. And we did produce a lot of stories when Turkey had a different position, when Turkey had a stronger economy, I guess, as well. Before that, I was at Al Jazeera for between 2012 and 2015 in Doha. And before that, I was with you guys at Dawn. Right. Dawn News, Pakistan's first English news channel. Understand the difference. Understand the difference. And yeah, we were foolish, we were young. And everyone says that. I'm still foolish and I'm still young, in my mind at least. I've got a few more white hair, more than a few. You're the same, Ali. Is keep thriving, keep shining, and stay safe, buddy. That's my biggest. You too, Maheen. Thank you so much. And think about these themes. In Cheezon ke baare mein, I think it's important to
अब अपने एक्सपीरियंसेस को एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर जैसा आप कह रही हैं जो हो रहा है, यू नो you're a parent yourself. ट्रम्प Yeah. साहब के आने से वो भी खदशात होते हैं दिमाग के अंदर. Say I know you're living Yeah. in a blue like island almost, Super Seattle. progressive blue state. Yep, yep, Yeah. yep. Well, as parts of Washington state might not be that progressive, Agreed. Agreed. but still, you know, it's still more progressive than, let's say, other parts of the US. तो ऐसे मौके पर, as a parent, as a brown person, as a Muslim, with someone like, you know, with Mustafa as a last name, so there are a lot of these factors that go into your identity and what you do as well. So briefly हमें इस बारे में तो बताएं आप. पता है आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं अली. जब एमटीजी का ये हमने 5th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन की, I had people over from all walks of life that I've known in the Seattle area. Some of my former co-workers from media relations industry. All of them are top influencer in their own spaces. And most of them were white. And I would say, in fact, all of them were. और जब मैंने ओपनिंग स्पीच की, मेरी स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग थी. It started with, your brown skin is so beautiful. Are you from India? Your English is so good. Which US college did you go to? And I just heard a smirk and a giggle among the audience because, they've all probably made those kind of stereotypes at some point about people who look like me. And, after the speech and after when I presented, the music video, so many people came to me and they're like, what you just said in the start really resonated with me because I actually thought you were from India. Someone said, yeah, I was wondering which college you went to. And they're like, tell us more about your celebration. What do you guys celebrate? तो मैंने ईद का बताया. उन्होंने कहा, oh, it's like Diwali, right? तो इंडिया की काफी त्योहारों का यहाँ सबको मालूम है. दिवाली हो गई एंड संगीत और ये सारी चीजें, लेकिन हमारे कल्चर के बारे में लोगों को ज्यादा यहाँ नहीं मालूम. So, one of Maha's friends, my daughter Maha, she's a first grader now. Her daughter, she said, let's just spend Eid together. Tell me what you guys do. We'll do all the things that Maha does. And I want her to spend a day. I want Mackenzie to spend a day with Maha. And I just love that, because by the end of the day, we got to break these barriers and these stereotypes and just talk about what do we do in our day to day. How is it different? अगर आप अली मुस्लिम का भी spectrum देखें ना, there is such a huge spectrum, right? I have a sister who wears a hijab. I have a friend who's transgender and is yet a practicing Muslim. We have progressives, we have conservatives, we have this entire umbrella. And unless you actually talk to people and ask about that, America's so big on identities. I have friends who are from the LGBTQI and they are very, very clear on calling them they, them, right? तो उस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को भी ओन करें और क्लियरली अच्छा, हमारे व्यूज एक्सेंचुएट के बताएं, करें. व्हाट डू यू मीन दे देम? पाकिस्तान के अंदर शायद व्यूज को ये नाम पता हो, ये दे देम, ही, हिम, शी, बिल्कुल. हर, लाइक व्हाट इज दिस? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है अली. तो I identify myself as a female, right? As her, my pronouns are her, right? तो उस he, she, her, she, her मेरे pronouns हैं. उस तरीके से मेरे कोवर्कर हैं जो LGBTQI कम्युनिटी से हैं और उनके प्रोनाउंस हैं दे देम. तो बज़ाहिर वो देखने में मेल लगते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंस अपने आप को दे देम से करते हैं. तो आई कांट से ही, आई कांट से दैट बिकॉज दे वुड गेट ऑफेंडेड इफ दे आर प्रोनाउंस लाइक दैट. और मुझे भी यहाँ ये चीज समझने में काफी नुआंसेस है, समझने में थोड़ा टाइम लगा. लेकिन यहाँ पे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी आइडेंटिटी को अगर आप वोकल हों. मैंने जब पहले यहाँ काम शुरू किया था, मैं बिल्कुल वोकल नहीं होती थी बिकॉज आई वाज लाइक, ओ उस जमाने में तालिबान और पाकिस्तान वाज द हेवन ऑफ उसामा बिन लादेन, ऑल दोस थिंग्स. You wanted to distance yourself from being Pakistan, but I realized that does more harm than good. Because if you try to assimilate into the white culture and try to be like them, you're really losing the point, really. And, हमारी शनाख्त किस चीज़ से है, हमारे स्किन के कलर से है, वो क्या है, right? Like we have to say it what it is brown, right? And इसकी डिबेट डेफिनेटली और किसी वक्त हम करेंगे, लेकिन नो, यही वक्त है डिबेट करने का. हमारी शनाख्त बिल्कुल ब्राउन ही है. हम अपना हम इससे एस्केप तो नहीं कर सकते. मैं अपना रहूंगा मैं वही, मेरा नाम जो भी हो जाए, बट हम देखे इस तरीके से जाएंगे.
in societies के अंदर, you know, obviously identity plays a is a constant question and answer and experience बिल्कुल. when you are brown or white or black or whatever color, purple, you know, Yeah. it doesn't So, matter. Ali, And एक बात मैं और कहूंगी कि I really love the fact that you owned your name as a journalist, Ali Mustafa, and you know you didn't change it or anything, because I know it's definitely it's at a price. You know, taking a name like Mustafa. I know, I've lived here. It definitely comes with a listen, if price. we've all had to pay prices, if we've had to do this work, and you know, वो कहते हैं कि औरों से क्या शिकवे करने जब अपनों ने ही you know जुल्म कर दिए या किए तो यहाँ पे कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन है, कोई दुश्मन यानी क्या फियर्स हैं किसी के दिल के अंदर आपके खिलाफ या अपने लिए या अपने मुस्तकबिल के लिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लोगों को यार ये बंदा इसके अंदर फिट होता है या ओ you know so this person is can be easily defined as, you can't put people into squares, into boxes. बिल्कुल, Has been my बिल्कुल, experience and I've been doing this now 20 साल हो गए, you know, बिल्कुल. इस स्ट्रगल में, इस जद्दोजहद में, Yeah, और बड़े एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट लोगों से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानियों का एक्सपीरियंस अलग है, पाकिस्तानी बहुत डरे हुए रहते हैं, बिल्कुल. उनका फियर जो है उनकी डिसीजन मेकिंग को ड्राइव करता है बाज़ औक़ात, इसलिए वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल, ना क्योंकि अंदर जो मुल्क के ना आप बाहर आपने मुल्क भी के। देखा होगा जी अली, आपने भी देखा होगा कि जो एक जर्नी होती है टू सिटीजनशिप इज़ नॉट ईज़ी. It is financially burdening, it is emotionally burdening. Aapki generations above you have paid the price or the sacrifices for you. So I'm a first generation, Pakistani American, and my parents, they are the ones who kind of paid the price for that, right? For me to be here. But with that, I want to say that I think owning our identity is the most important piece, because जब आप यहाँ पे workspaces में जाते हैं, everyone has a quota of diversity. What they're really doing is a check mark on that quota, right? Are you a mere check mark on a quota, on a diversity quota? Or are you there to intentionally make a difference within the people? Right? I always say this. जब मैं खुद hire कर रही होती हूँ लोगों को, I was working as director of communications at this non-profit called Committee for Children out of Seattle. And I was hiring on mere talent, not on quota, right? So I just want to say that some corporates run like that, and it is absolutely disgusting. कि आपने एक डाइवर्सिटी कोटा पूरा करने के लिए कर दिया और उस इंसान को आपने बिल्कुल ब्रेनलेस टास्क्स दी कि आप जो है एक असिस्टेंट के तौर पे काम करें, लेकिन आपको डू यू नो माय ब्रेन, डू यू नो वेयर आई स्टडीड, डू यू नो एनीथिंग अबाउट लम्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. बट दीज स्टेरियोटाइप्स दैट पीपल हैव कि ये लोग यहाँ से आए हैं, इनको इस तरह का काम करना चाहिए, और हम जो हैं शाइन करें ऑन द आउटसाइड, इनको क्लाइंट फेसिंग बना दें, ताकि ये डाइवर्सिटी शो कर दें. मतलब the kind of things that happen here are crazy. But with that, I have to say things have evolved in America post George Floyd. America is now being very intentional about people of color. They are giving education and they are giving courses, especially Committee for Children में जहाँ मैंने काम किया था, वो तो इतने intentional थे about race कि they had courses on microaggression, on macroaggression, on discrimination, what language to use, what tone and tenor to use with people of color, because we carry race-based trauma. हमारे साथ तो और भी sensitive होना चाहिए लोगों को जब वो हमसे बात कर रहे हो. No, go on. This is a very शायद पाकिस्तान के लोगों को इस बात का इतना एहसास ना हो, मगर लेटेंट रेसिज्म तो पाकिस्तान के अंदर भी होता है ना, एथनिक रेसिज्म है, और अभी इस वक्त ये एथनिक रेसिज्म बहुत फैल रहा है, ये जो इंतशार है लोगों के दरमियान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, तो एक ऊबर आइडेंटिटी, और ये अमेरिका भी इस प्रोसेस मेल्टिंग पॉट बना अमेरिका बहुत ट्रायल और एरर के बाद. ये नहीं हुआ कि जी एक नुट्ठे और हर कोई इक्वल है, और अभी भी हर कोई इक्वल नहीं है. आपने जॉर्ज फ्लॉयड की बात की जी, तो इक्वालिटी इज उसके लिए लड़ना आपको, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ द व्हाइट्स जो ट्रम्प की सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, दे आर फीलिंग डिसएनफ्रैंचाइज्ड, दे आर नॉट इन द मेजॉरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो एक इनवर्स रेसिज्म वो कह रहे हैं हो रहा है उनके खिलाफ कि इफ यू आर व्हाइट देन ऑल ऑफ दीस DEI policies are gonna kill you off or your futures.
Yeah, this is such a good point as well. Just to say, America's a land of immigrants. Immigrants have made the economy thrive. And when you had Trump saying Muslim ban and bashing immigrants, it's like ridiculous. I was stunned, to put it really mildly, because आपकी backbone ही immigrants से है. आप construction workers देख लें, आप business owners देख लें, आप कहीं भी जाके देखें, कोई ना कोई कहेगा वो जी मैं इटालियन फैमिली से हूँ, हमारा इटालियन रेस्टोरेंट है, कोई भी आप देख लें लारी अड्डा एक एग्जांपल है, बेलव्यू में एक ट्रक है, फूड ट्रक, won a lot of awards in Seattle. I know the owners really well, Shiraz and his wife Faiza. And इन्होंने एक पाकिस्तानी ट्रक यहाँ पे खोला हुआ है, and they made these amazing partnership with Bill and Melinda Gates Foundation. वहाँ पे भी उन्होंने वो किया. तो immigrants make the economy thrive. अगर आप racism और discrimination इस तरह की चीजें करेंगे, आपने अली बात की DEI की. Also, that was a buzzword for the longest time post George Floyd, and it was really exploited. अगर आप एक DEI hire कर रहे हैं किसी को, what does that mean? Again, वही वाली बात हो जाती है ना कि आपने एक diversity quota में किया. जैसे it was really interesting when I was hired at CFC, they interviewed me और उन्होंने कहा कि एक press release जाएगा. तो I was like, okay, and identification की बात थी, तो उन्होंने लिखा Pakistani immigrant hired. And it was interesting. I think उन लोगों के लिए भी थोड़ा learning curve था. I'm a first generation Pakistani immigrant, and it was really fascinating to educate the educators of America. These people have been in the field of education for more than 40 years. They make programs on education, social, emotional learning, and just providing them that information in a way of not being condescending or anything, but just saying, oh, you got it wrong, bud. This is who we are, this is who we're not, was very interesting. It was also very humbling and grounding that, okay, I'm changing the educator's mindset here in America. These are the cream of, in Seattle, is the cream of educators who runs, Second Step and Committee for Children. Education or real learning is a two-way streak, and the real learning only comes after unlearning, as our experiences prove and show. So whatever we've done, and this is why I feel kind of uncomfortable जब लोग कहते हैं यार आपने इतना कुछ कर लिया, oh this and that. नहीं, मैंने यहाँ बहुत कुछ किया, शायद एवरेज लोगों से ज्यादा किया, मगर in my mind मुझे और बहुत कुछ करना है, और जो हो चुका है वो हो चुका है, वो माजी का हिस्सा है. निशानी है मुस्तकबिल में क्या होगा, क्या करना है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका माहीन मुस्तफा, मेरी फॉर्मर कॉलीग. 2 पार्ट्स, बहुत ही तवील हमने कॉन्वर्सेशन की, बहुत अरसे बाद, और आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका कितना आगे बढ़ रहा है, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने आप को कहां पाती है निस्बतन और कम्युनिटीज के, इंडियंस फॉर एग्जांपल, और क्या करने की जरूरत है ये कॉन्फिडेंस और इस कम्युनिटी को और आगे बढ़ाने के लिए. कैसा लगा आपको प्रोग्राम, बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज.